चलिए स्टार्ट करें। 2 वाट मीटर मेथड में हमने कहाँ तक देखे थे, ये जो करंट कॉइल है और ये जो प्रेशर कॉइल है स्टूडेंट। तो करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल देखो, L1 और L2 मतलब कि तीनों लोड के साथ स्टार में कनेक्ट है। और इसमें आई आर कनेक्ट, इसमें फ्लो हो रही है, मतलब आई आर करंट फ्लो हो रही है इसमें। इसमें आई वाई करंट फ्लो हो रही है वाई फेज से, और आई बी करंट बी फेज से कनेक्ट हो रही है। तो सेम कंस्ट्रक्शन हमने देखा था, ये जो डेल्टा कनेक्शन है, डेल्टा कनेक्शन में जैसा कनेक्शन था वाट मीटर का, W1 का और W2 का, सेम कनेक्शन किसका है, W1 का स्टार कनेक्शन में भी है। इसमें हमने न्यूट्रल पॉइंट को नहीं निकाला है स्टूडेंट स्टार कनेक्शन में। ठीक है, W2 को भी वैसे ही कनेक्ट किया हमने। तो जो प्रेशर कॉइल है, बी पॉइंट को मतलब बी फेज को हमने कॉमन मानते हुए इसमें कनेक्शन किया है हमने। टोटल पावर कैसे निकालेंगे हम, W1 प्लस W2 से। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से इसका पावर हम निकालेंगे। तो इसका जो यूज करते हैं, ये बैलेंस लोड और अनबैलेंस लोड दोनों में यूज किया जाता है। इसी के आगे हम देखेंगे इसमें जो अलग अलग पावर फैक्टर में इसका मान कैसा होगा। तो स्टूडेंट अलग अलग पावर फैक्टर में इसका मान अलग अलग होगा। डेल्टा कनेक्शन में देखेंगे तो अलग मान निकलेगा, स्टार कनेक्शन में अलग उसका फेजर डायग्राम बनेगा। सबसे पहले देखते हैं पावर फैक्टर में इसका मान कैसा होगा। तो सबसे पहले देखेंगे लैगिंग पावर फैक्टर स्टूडेंट। लैगिंग पावर फैक्टर में इसका मान कैसा निकलता है। तो लैगिंग पावर फैक्टर में हम देखेंगे 8 लैगिंग पावर फैक्टर लोड। जब लोड का पावर फैक्टर लैगिंग हो, अर्थात कि पश्चगामी हो, पश्चगामी पावर फैक्टर हो, शक्ति गुणांक पश्चगामी हो, तब इसका मान एंगल के रूप में कैसा निकालेंगे। तो जब पश्चगामी शक्ति गुणांक होगा, तो इसमें W1 का मान और W2 का मान कैसा कैलकुलेशन आप करेंगे। तो यहाँ पर देखा था हमने VBR मतलब VRB और VYB। W1 के लिए W1 इज इक्वल टू VRB इंटू IB कॉस 30 - 5। तो ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला किससे लिंक है, P इक्वल VI कॉस 5। P इक्वल VI कॉस 5। तो ये जो P है वो W1 की जगह लिखा गया है। V की जगह हमने लिखा है स्टूडेंट VRB। क्या लिखा है, VRB। हमने ये W1 की जगह लिखा है स्टूडेंट। सेकंड में है, सेकंड में क्या है स्टूडेंट, सेकंड में है आपका करंट। तो करंट की जगह हमने IB लिखा हुआ है, क्योंकि B को हमने IB को कॉमन माना था। तो ये जो है B करंट की जो वेव शेप होगी फेजर डायग्राम में। तो ये जो IB और IY और IR जो है, IR IB और IY, तो यही करंट जो है स्टूडेंट यहाँ पर W1 में VRB इंटू IB, और ये जो एंगल है इन दोनों के बीच का जो एंगल है स्टूडेंट, यहाँ पर देखेंगे। इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, इसका मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। तो ये जो 30 का एंगल दिख रहा है स्टूडेंट, ये 30 का एंगल प्लस और माइनस फाइव के साथ अटैच हो जाएगा। तो जब आप W1 के लिए बात करेंगे स्टूडेंट, तो W1 के लिए क्या हो जाएगा, VRB इंटू IB कॉस 30 - 5 हो जाएगा, कॉस 30 - 5 हो जाएगा स्टूडेंट। तो प्रोफेशनल तरीके से देखा जाए, ये है फेजर डायग्राम। और ये जो फेजर डायग्राम है, ये यही शो करता है कि पावर फैक्टर का एंगल क्या होगा। फेजर डायग्राम में 30 और 60, देखिए 30 प्लस 30 हो जाएगा, ये 60 हो गया स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये जो 60 है और यहाँ पर 30 है, तो ये जो 30 का एंगल या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। तो प्लस कब होगा स्टूडेंट और माइनस कब होगा, इसके पीछे हमें समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब W1 मतलब पहले वाट मीटर को कनेक्ट करेंगे, आप W1 को कनेक्ट करेंगे स्टूडेंट, तो W1 को जब कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर 30 माइनस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 30 का जो कोण बन रहा है यहाँ पर, और ये जो एंगल है 5, ये हो जाएगा पावर फैक्टर एंगल, ये हो जाएगा इससे माइनस हो जाएगा। तो W1 की रीडिंग निकल जाएगी P इक्वल VI cos 5 से। सेकेंड देखेंगे W2,
तो दूसरा वाट मीटर, W2 का मतलब है सेकेंड वाट मीटर। तो जो सेकेंड वाट मीटर हमने कनेक्ट किया था वो भी इसी फार्मूले पर बेस्ड है स्टूडेंट, VYB इंटू IY cos 30+5। तो ये जो cos 30+5 है स्टूडेंट, तो ये जो 30 का जो एंगल हो जाएगा, देखिए ये है VYB और ये लिखा है VYB, इसकी रेफरेंस लाइन है। इसमें EY मतलब कि VY और EB। अब इन जो फेस वोल्टेज है, ये जो फेस वोल्टेज है इसके बारे में हम बात करेंगे स्टूडेंट। यहाँ पर W2 में VYB और IY करंट। तो स्टूडेंट ये VYB, इनके बीच का जो एंगल है ये 30 का हो जाएगा। किस किस के बीच का एंगल है स्टूडेंट? ये है VYB और EY। यदि VYB और EY को इस तरीके से कनेक्ट करें तो यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है। लेकिन जब इसके साथ करंट इनटू में होती है, जब इसका फेजर डायग्राम बनेगा, IY भी इसमें जब ऐड हो जाएगी, तो ये जो कोण बनेगा, अब हमें कितने का कोण लेना पड़ेगा? हमें लेना पड़ेगा VYB से लेकर IY तक लेना पड़ेगा स्टूडेंट। इतना भाग हमें लेना पड़ेगा। अब हमें मालूम है कि VYB और EY के बीच का जो कोण है वो 30 डिग्री का है। और तो साथ में जब ऐड हो रहा है IY वाला कोण भी, तो वो 30 प्लस क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट, इस IY वाला जो फेजर डायग्राम है, इसमें ऐड होने के कारण ये कोण ऐड होने के कारण ये हो जाएगा W2 की जो टोटल पावर निकलेगी वो हो जाएगी स्टूडेंट 30 प्लस 5। क्या हो जाएगी? 30 प्लस 5 स्टूडेंट। ये हो जाएगा पश्चगामी शक्ति गुणांक होने पर। पश्चगामी शक्ति गुणांक होने पर मतलब कि लैगिंग पावर फैक्टर की कंडीशन में स्टूडेंट। तो ये भी हमें याद रखना है। सेकंड में है लीडिंग पावर फैक्टर। जब पावर फैक्टर अग्रगामी हो तब क्या होगा? तो अग्रगामी पावर फैक्टर में इसका मान कैसा निकलेगा? अग्रगामी पावर फैक्टर शक्ति गुणांक, तो अग्रगामी शक्ति गुणांक में स्टूडेंट इसका जो मान निकलेगा वो किस तरीके से निकलेगा ये देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, एक पॉइंट नोट करना पड़ेगा आपको कि 2 वाट मीटर मेथड में दोनों वाट मीटर के पाठ्यांक क्या होंगे? समान होंगे स्टूडेंट। 2 वाट मीटर मेथड की खासियत यही है कि इस 2 वाट मीटर मेथड में जो दोनों पाठ्यांक है वो क्या होंगे? समान होंगे। मतलब कि W1 में जो मान दिखाएगा वही मान W2 में भी दिखाएगा स्टूडेंट। जो मान W1 में दिखाएगा वही मान W2 में भी दिखाएगा स्टूडेंट। तो इस पॉइंट को हमें नोट करना है। इसमें क्या लिखा हुआ है? 2 वाट मीटर मेथड में दोनों वाट मीटर के जो पाठ्यांक क्या होंगे? समान होंगे। और कब होंगे? जब पावर फैक्टर यूनिटी होगा। मतलब कि इकाई शक्ति गुणांक में दोनों वाट मीटर की जो रेटिंग है या दोनों वाट मीटर का जो पाठ्यांक है वो समान होगा स्टूडेंट। और इकाई पावर फैक्टर में क्या होता है? 1 होता है यूनिटी पावर फैक्टर में। लेकिन जब लैगिंग पावर फैक्टर होता है तब cos फाई का मान जो एंगल है वो माइनस हो जाता है W1 के लिए और W2 के लिए प्लस हो जाता है स्टूडेंट। इस पॉइंट को भी हमें याद रखना है, ये पूछा जाता है cos फाई का मान। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद सेकंड जो है वो देखेंगे लीडिंग पावर फैक्टर। तो लीडिंग पावर फैक्टर अग्रगामी शक्ति गुणांक में क्या होता है? तो इसमें होता है स्टूडेंट लीडिंग पावर फैक्टर में W1 VRB इंटू IR cos 30+5। और W2 होता है स्टूडेंट, W2 में क्या होता है स्टूडेंट ये देखेंगे हम। तो W2 का मान जो निकलेगा वो VYB इंटू IY cos 30-5 होता है स्टूडेंट। और W2 का मान VYB IY cos 30-5 होगा स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम इसको
हम करेक्ट कर सकते हैं। तो इतना हम आपको समझ में आ गया स्टूडेंट। इसमें हम यदि देखें तो अक्सर आपको ये देखने मिलेगा जो स्टार कनेक्शन है और जो डेल्टा कनेक्शन है, तो स्टार कनेक्शन का मान और डेल्टा कनेक्शन का मान आपको यहाँ पर जो फेस एंगल है कॉस फाई का वो अलग अलग दिखाई दे रहा है स्टूडेंट। ठीक है। अब यहाँ पर W1 का जो मान है, W1 VRB IR cos 30 प्लस फाइव और W2 का मान है VYB IY cos 30 माइनस फाइव। W2 का जो मान होगा VYB IY cos 30 माइनस फाइव। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसको देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इतना समझ में आ रहा है सभी को? इस मान ये जो वैल्यू है cos 30 प्लस फाइव, cos 30 माइनस फाइव और cos 30 माइनस फाइव, W1 का जो मान होगा कब अग्रगामी शक्ति गुणांक में, वो आपको अलग मिलेगा। इसमें जो है W1 का जो मान है वो 30 के एंगल में प्लस हो जाएगा, कब? लीडिंग पावर फैक्टर में, क्योंकि ये जो है आगे हो जाएगा। करेंट का मान मतलब IR का मान, IR या IY या IB, इसका मान क्या हो जाएगा, इसका एंगल, क्योंकि करंट का मान आगे हो जाता है और वोल्टेज की जो वेव शेप है वो पीछे हो जाती है। तो उसी तरीके से इसमें करंट जब आगे चलेगा और वोल्टेज की वेव शेप जब पीछे चलेगी, तो यहाँ पर आपके साथ में 30 प्लस फाइव हो जाएगा, मतलब कि करंट की वेव शेप क्या हो जाएगी, इसमें एड हो जाएगी स्टूडेंट। वैसे ही W2 का जो मान होगा, इसमें देखेंगे तो VYB आई इंटू आई वाई कॉस 30 माइनस फाइव। तो इसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसमें cos 30 माइनस फाइव जब देखेंगे तो दूसरे सेकेंड वाला जो वाटमीटर मेथड में है, सेकेंड जो वाटमीटर कनेक्ट होगा, ये क्या होगा, ये जो EY IY और VYB, इनके बीच में देखेंगे तो W2 का जो IY है स्टूडेंट, ये जो IY है 30 डिग्री के साथ माइनस में हो जाएगा, क्योंकि पावर फैक्टर उस समय क्या है, अग्रगामी है, लीडिंग पावर फैक्टर है। तो 8 लीडिंग पावर फैक्टर की कंडीशन में 30 माइनस फाइव हो जाएगा, तो ये जो एंगल है स्टूडेंट 30 के साथ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 30 डिग्री के एंगल के साथ माइनस हो जाएगा। थर्ड है, जब इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो VYB और ये जो IY है, ये जो क्या होता है तीसरे फेस में, ये भी किस एंगल में होगा, 30 माइनस फाइव में होगा स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम लीडिंग पावर फैक्टर में ये तीनों पॉइंट को याद रख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर, यदि W1 का मान लेगिंग पावर फैक्टर में फार्मूले में मान रखते हैं, तब कितना निकलेगा। तो W1 का जो मान है स्टूडेंट वो कितना निकलेगा, ये भी देख लेते हैं हम। तो W1 का जो मान है VL IL cos फाइव से हम निकालेंगे, W1 का मान VL IL cos फाइव से निकालेंगे स्टूडेंट। अब इसमें VL IL cos फाइव का मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर इस फार्मूले का जब यूज करेंगे, W1 इक्वल VL IL cos फाइव, तो cos फाइव में 30 माइनस क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब W2 निकालेंगे तो W2 में क्या है, VL IL cos 30 प्लस 5 है। यदि हम एंगल को चेंज कर दें, ठीक है, फाई का मान 0 एंगल रखें, तब की कंडीशन में क्या होगा, जब फाई का मान 0 रखेंगे तो उस समय cos फाई मतलब cos 0 हो जाएगा, और cos 0 का कितना मान होता है स्टूडेंट, 1 होता है। तो पावर फैक्टर जो है cos 0 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो दोनों जो वाट मीटर है उसके पाठ्यांक क्या हो जाएंगे, हमें पॉजिटिव प्राप्त होंगे। वैसे ही W1, अब ये W1 का जो मान है यहाँ पर VL IL cos फाइव, और cos फाइव उसमें 30 डिग्री दिया हुआ है। तो 30 डिग्री की सिचुएशन में तो
उसको हमने अलग अलग डिवाइड कर लिए, 30 डिग्री को अलग कर लिए और ये कॉस जो फाई का मान है इसको जीरो रख कर देखा हमने स्टूडेंट। तो फाई का मान हमने जीरो रख के देखा, तो हमारे पास जो वैल्यू निकली W2 के लिए ये निकला स्टूडेंट VL IL cos 30, VL IL cos 30। तो हमने देखा स्टूडेंट कि W1 का भी मान उतना ही आ रहा है और W2 का भी मान उतना ही आ रहा है स्टूडेंट। तो जितना W1 का मान निकल रहा है VL IL cos 30, उतना ही मान W2 का VL IL cos 30 निकल रहा है स्टूडेंट। इसका मतलब ये होगा, यदि जीरो एंगल रखते हैं हम, फाई का मान 0 डिग्री रखते हैं, तो W1 की रीडिंग बराबर W2 की रीडिंग दोनों क्या होती है, समान होती है स्टूडेंट। तो W1 में जितनी रीडिंग दिखाएगा उतनी ही रीडिंग दूसरा जो वाटमीटर है W2 में भी दिखाएगा स्टूडेंट। तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो cos फाई का मान है वो ग्रेटर देन 0.5 होगा स्टूडेंट। या इसको हम कैसा लिख सकते हैं, 1/2 भी लिखा जा सकता है स्टूडेंट। cos फाई इज ग्रेटर देन 1/2, 0.5 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो इस तरीके से इसे समझा जा सकता है। कॉस, इसमें हमने फाई जो है एंगल का मान सिर्फ 0 डिग्री रखकर देखा हमने, और जब 0 डिग्री रखा जाता है 2 वाट मीटर मेथड में, तो W1 और W2 का मान क्या होता है, बराबर हमें प्राप्त होता है स्टूडेंट। जितनी W1 की रीडिंग होगी उतनी ही रीडिंग W2 की भी होगी स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, समझ सकते हैं। आगे देखेंगे स्टूडेंट, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। जितनी चीज, जितना कंटेंट हम आपको बता रहे हैं उतना ही आपको समझ में आ गया, तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये एसी सर्किट में अक्सर इसकी जो मेथड है, इसकी जो थ्योरी है, इसको थोड़ा सा समझना कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन उतना भी नहीं। इसके लिए आपको अच्छे से आपको बुक रिफर करना पड़ेगा, तब आपको और क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट। यदि सेकंड जब हम उसका स्टेप लेंगे और फाई का मान हम पहले 0 डिग्री रखा था, अब हम फाई का मान कितना रखेंगे स्टूडेंट, फाई का मान 30 डिग्री रख के देखेंगे। यदि फाई का मान 30 डिग्री रखते हैं, सेकंड में फाई का मान 30 डिग्री यदि हम रखते हैं स्टूडेंट, फाई का मान 30 डिग्री रखा जाए, तब क्या होगा। तो इफ पावर फैक्टर एंगल इज 30 डिग्री, यदि पावर फैक्टर एंगल का मान 30 डिग्री रखा जाएगा, तो cos फाई का मान स्टूडेंट होता है √3/2। और जब √3/2 होता है, यदि उसका कैलकुलेशन करें, √3 में 2 का डिवाइडेशन करेंगे, तो पावर फैक्टर की जो वैल्यू आती है वो 0.866 आती है। तो ये पावर फैक्टर का जो मान होगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 0.866। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं स्टूडेंट। तो आइए हम देखेंगे, यदि पावर फैक्टर एंगल का मान हम क्या करेंगे, 30 डिग्री रखेंगे, तो W1 की रीडिंग क्या आएगी। तो यहाँ देखेंगे हम W1 इक्वल, फार्मूला जो है ये फार्मूला स्टूडेंट, और इस फार्मूले में क्या रखेंगे हम, मान रखेंगे। तो फार्मूले में जब मान रखेंगे स्टूडेंट, तो W1 का जो मान होगा वो होगा VL IL cos 0 होगा। तो VL IL cos 0 जब मान होगा, और W2 का जो मान होगा वो हो जाएगा स्टूडेंट VL IL cos 60। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये प्लस हो जाएगा। W2 में जो cos का मान है, cos 30 + 5 है स्टूडेंट, cos 30 + 5 है। तो इसमें W2 क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इसीलिए जो cos है, cos 30, और फाई का मान हम कितना रख रहे हैं स्टूडेंट, 30 रख रहे हैं। तो cos 30 + 30 = cos 60, और cos 60 का मान जो स्टूडेंट हम रखेंगे 1/2। तो W1 का जो मान है वो तो cos 0 हो जाएगा, cos 0 का मान हम जानते हैं। तो cos 0 को मान तो स्टूडेंट ये हो गया 1, तो VL IL बचा रहेगा और इसका मान 1 हो जाएगा।
तो इसमें W1 और W2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर W2 इक्वल VL इंटू 1/2 हो जाएगा, और 1/2 इसका मान जब देखेंगे तो ये जो हो जाएगा W1 इज इक्वल टू 2W2। मतलब कि जब आप 30 डिग्री रखेंगे फाई का मान, जब फाई का मान 30 डिग्री रखेंगे स्टूडेंट, तो आपको W1 और W2 के बीच में 2 का डिफरेंस मिलेगा, मतलब कि 2 गुना रीडिंग मिलेगा, 2 गुना पाठ्यांक मिलेगा आपको। W1 का मान W2 से, या बोल सकते हैं W2 का मान W1 से 2 गुना प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा स्टूडेंट, 2 गुना प्राप्त होगा। इसे भी नोट करना है स्टूडेंट, हमें याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। यदि जब कॉस में फाई का मान जब रखा जाता है, जब फाई का मान 0 डिग्री रखा जाता है, तब W1 इक्वल टू W2 हो जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया स्टूडेंट। वैसे ही जब W1, जब फाई का मान 30 डिग्री रखा जाता है, तो W1 इज इक्वल टू 2W2 हो जाता है स्टूडेंट। इसका अर्थात कि 2 गुना हो जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी 2 वाट मीटर मेथड से कुछ भी नहीं पूछेगा, दो ही पॉइंट अक्सर पूछता है। तो 3 वाट मीटर में कॉम्प्लिकेशन ड्रॉबैक जो है उसके वो पूछा जाता है। बाकी तीसरी चीज नहीं पूछता, यहाँ से अलग से कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है स्टूडेंट, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि 1 वाट मीटर मेथड कैसे यूज करते हैं, और 1 वाट मीटर में मेथड में क्या क्या होता है। तीसरा है, यदि एंगल यदि चेंज करते हैं, जैसे हमने फर्स्ट में जो एंगल रखा था 0 डिग्री रखा था, फर्स्ट में एंगल कितना रखा था स्टूडेंट हमने 0 डिग्री। अब सेकेंड में कितना रखेंगे, सेकेंड में रखेंगे स्टूडेंट हम 30 डिग्री, और थर्ड में रखेंगे स्टूडेंट 60 डिग्री। तो सबसे पहले हमने 0 डिग्री रखा, फिर 30 डिग्री रखा स्टूडेंट, फिर हमने कितना रखा 60 डिग्री। तो आप 60 अंश का कोण रख के देखेंगे, अर्थात कि ये पावर फैक्टर जो एंगल है वो 60 डिग्री रख के देखेंगे स्टूडेंट। जब 60 डिग्री 60 अंश का कोण बनाकर उसमें फाई का मान रखेंगे, तब क्या होगा, जब आप 60 अंश का मान रखेंगे, कोण का मान 60 अंश, तो cos 60 बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 0.5, और 0.5 में 1 वाट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा, 0 होगा स्टूडेंट। ये भी हमें याद रखना है। अब वो कैसे होगा, ये देखिए, इसको हम एक डब्बे में इन्वेलूप में पैक कर देते हैं। ये जो W2 का मान है स्टूडेंट, जब हम यहाँ पर cos 30 प्लस 60 रखेंगे, क्योंकि इसको हम ये पॉजिटिव में है, cos इस टाइप से हो जाएगा 30 प्लस 60, और जब 30 प्लस 60 रखेंगे स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा cos 90, और cos 90 का मान स्टूडेंट हमें पता है, cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है स्टूडेंट cos 90 का। तो W2 का जो मान निकलेगा वो हो जाएगा W2 इक्वल VL इंटू IL cos 0। तो W2 का मान क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 60 अंश, जब पावर फैक्टर एंगल रखा जाता है 60 डिग्री, तब W2 का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है स्टूडेंट। तो ये पूछ लेता है, कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप से बनता है कि पावर फैक्टर एंगल में फाई का मान 60 अंश रखने पर दूसरा जो वाट मीटर है, मतलब W2 वाट मीटर है, उसकी रीडिंग कितनी होती है। तो जब पावर फैक्टर एंगल फाई का मान 60 डिग्री रखा जाता है, तब W2 का मान जो है 60 अंश जब रखा जाता है तो 0 प्राप्त होता है हमें। कितना प्राप्त होता है स्टूडेंट, 0। ये पूछ लेता है स्टूडेंट। अब वैसे ही W1 को देखेंगे हम, तो W1 में फार्मूला तो वही है, एक ही फार्मूले से निकाला जाता है, VL IL cos फाई से। तो इसमें जो VL का मान है और IL जो है ये तो सेम रहेंगे, लेकिन जो cos फाई है स्टूडेंट, इसमें क्या हो जाएगा, -30 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं,
कैसा मान निकालते हैं स्टूडेंट, इसमें cos 30 माइनस क्या, कैसा इसको कैलकुलेशन करेंगे हम, 30 माइनस 60 करेंगे स्टूडेंट। तो बड़ी संख्या के सामने माइनस चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, cos माइनस 30 बचेगा, क्योंकि 30 माइनस 60 करेंगे तो cos माइनस 30 बचेगा स्टूडेंट। अब इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो cos 30 निकलेगा, ठीक है। जब cos 30 निकलेगा तो W1 की जो पावर होगी वो टोटल पावर मेजरमेंट करेगी, अर्थात कि 2 वाट मीटर मेथड का उपयोग यदि 3 फेज सर्किट में करते हैं तो W1 ही पूरी रीडिंग दिखाएगा और W2 का मान तो 0 दिखा रहा है स्टूडेंट। तो इसीलिए कहा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है कि 2 वाट मीटर मेथड में W1 जो है, रिमेनिंग 9 मिनट बचा हुआ स्टूडेंट, ठीक है। तो W2 और W1, तो W1 जो है इसमें टोटल पावर मेजरमेंट करता है और W2 का मान 0 होता है स्टूडेंट। तो नोट करके हम लिख सकते हैं पॉइंट में कि W2 आर नेगेटिव इन चेंज द पावर फैक्टर इन 60 अबोव W2 इज नेगेटिव, मतलब 60 से ज्यादा पावर फैक्टर एंगल बढ़ने पर वाट मीटर W2 का जो रीडिंग होता है वो निगेटिव प्राप्त हो जाता है, मतलब कि W2 में क्या दिखाएगा, निगेटिव रीडिंग दिखाएगा, माइनस में रीडिंग दिखाएगा स्टूडेंट। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया स्टूडेंट, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, कहने का मतलब हाँ। ये है, ठीक है, तो समझ में आ रहा है। तो इसमें टोटल देखेंगे स्टूडेंट, अब हमारे पास 8 मिनट समथिंग बचा हुआ है, फिर क्लास एंड हो जाएगी। तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो W1 का मान है ये टोटल पावर फैक्टर दिखाता है, मतलब सर्किट की जो टोटल कंजम्पशन है, टोटल जो पावर जो मेजरमेंट करेंगे तो वो रीडिंग कौन देगा, W1 दिखाएगा स्टूडेंट। और W2 है वो जो टोटल है उसमें 0 मान दिखाएगा। तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं स्टूडेंट। तो वैसे ही अब हमने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और उसके बाद है 90 डिग्री। जब हम 90 डिग्री रखेंगे स्टूडेंट तब क्या दिखाएगा ये देखेंगे। हम 90 डिग्री यदि रखते हैं तब रीडिंग हमारे पास क्या बचता है और क्या रीडिंग आएगा, तो इसे हम देखेंगे स्टूडेंट। तो इसमें हमें ये देखने मिलेगा कि जब cos 90 डिग्री रखा जाता है, मान जब 90 डिग्री रखेंगे स्टूडेंट हम एंगल का मान, मतलब इफ पावर फैक्टर एंगल इज 5, जिसका मान है 90 डिग्री रखने पर क्या हो जाएगा, cos 90 हो जाएगा। और cos 90 बराबर क्या होता है स्टूडेंट, 0 होता है। cos 90 का मान कितना होता है, 0, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको कैलकुलेशन करके देखेंगे हम। तो सबसे पहले देखते हैं W1, फार्मूला वही रहेगा W1 का, VL IL cos फाइव। अब यहाँ पर मान जब रखेंगे स्टूडेंट तो cos 30 माइनस 90 हो जाएगा, किस टाइप से होगा स्टूडेंट, cos 30 माइनस 90 डिग्री होगा स्टूडेंट, ठीक है। cos 30 माइनस 90 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री सामने है और माइनस 90 डिग्री हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये हमारे पास क्या बचेगा, cos 60 बचेगा स्टूडेंट, 90 में से 30 घटाएंगे तो 60 बचेगा हमारे पास। तो इस तरीके से मान हम निकाल सकते हैं इससे। तो ये जो W1 का मान है VLIL cos 60 हो जाएगा, और cos 60 का मान जो है स्टूडेंट वो होता है 1/2, तो ठीक है स्टोरेज स्टूडेंट। एरिया के बाहर दिख रहा है। तो cos 60 का क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा स्टूडेंट। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे। कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है क्या स्टूडेंट। तो यहाँ पर W1 जो है 1/2 इंटू VLIL हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये जो W2 है ये भी VLIL क्या हो जाएगा, cos 90 प्लस 30 हो जाएगा। तो 90 प्लस 30 करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 30 हो जाएगा स्टूडेंट।
लेकिन माइनस में होगा, माइनस साइन 30 हो जाएगा। तो W2 का मान VL/IL माइनस साइन 30 हो जाएगा स्टूडेंट। तो W2 का जो मान हम निकालेंगे वो कैसा निकलेगा, 1/2 इंटू VL इंटू IL हो जाएगा। अर्थात ये बोल सकते हैं ये 1/2 हो गया। तो W1 का जो मान है और W2 का जो मान है वो दोनों सेम है, लेकिन एक माइनस में है। कौन सा वाला स्टूडेंट, W2 क्या हो जाएगा, माइनस में, सामने माइनस का चिन्ह लग जाएगा क्योंकि माइनस साइन 30 है स्टूडेंट। ये दिख रहा है सभी को, माइनस साइन 30 दिख रहा है। तो W1 इक्वल टू माइनस W2 हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये जो पॉइंट है इसे नोट करना है, ये IMP पॉइंट है स्टूडेंट। इसी पॉइंट को हमें क्या करना है, नोट करना है। तो जब भी हम 90 डिग्री रखते हैं तो 90 डिग्री रखने पर W1 इज इक्वल टू माइनस W2 हो जाता है। इस तरीके से स्टूडेंट हमें इसे समझना पड़ेगा। आइए हम इसको शॉर्टकट में समझते हैं। अब हम शॉर्टकट में इसे लिखते हैं स्टूडेंट। तो जब हम इसे शॉर्टकट में लिखेंगे तो किस टाइप से हो जाएगा स्टूडेंट, शॉर्टकट में लिखेंगे तो इसका मान इस तरीके से लिख सकते हैं हम। जब 0 अंश का कोण रखा था हमने, 0 डिग्री रखा था, देखो पावर फैक्टर एंगल कितना रखा था हमने, पावर फैक्टर एंगल 0 रखा था। तो 0 रखा था तो मान कितना आया था, W1 इक्वल W2। और 90 डिग्री रखा था तो क्या आया था, W1 माइनस W2। 60 डिग्री रखा हमने तो 60 डिग्री में कितना आया था स्टूडेंट, W1 इक्वल टोटल पावर। तो W1 टोटल रीडिंग दिखा रहा था और W2 जीरो रीडिंग दिखा रहा था स्टूडेंट। वैसे ही हमने 30 डिग्री रखा था तो क्या दिखा रहा था, W1 इज इक्वल टू 2W2 दिखा रहा था स्टूडेंट। तो ये तीनों मान एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप ऐसा भी इसको समझ सकते हैं, यदि आप फाई का मान 0 रखेंगे तो W1 इक्वल टू W2 मिलेगा, 30 रखेंगे तो W1 इक्वल टू 2W2 मिलेगा, 60 डिग्री रखेंगे तो W1 इस टोटल पावर मेजरमेंट करेगा और W2 क्या देगा, जीरो रीडिंग देगा। और 90 डिग्री रखेंगे तो W1 का मान माइनस W2 के बराबर होगा स्टूडेंट। अर्थात कि वाटमीटर का जो ऑपरेशन है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के सिद्धांत पर आधारित है स्टूडेंट। तो आज की क्लास आपको समझ में आ गई होंगी स्टूडेंट सभी को। हम इतनी चीजों को आज की क्लास में पढ़े हैं और इतनी चीजों को आपको याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट। इसके बाद हम देखेंगे फेस एंगल नेक्स्ट क्लास में। तब तक किसी स्टूडेंट के माइंड में कोई क्यूरीज हो तो वो हमसे बात कर सकता है, ठीक। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है या किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही होंगी तो आप पूछ सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है।